हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल नासा ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में 8.1 को ख़त्म किया है, आज हम लोग 8.2 के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको याद करने का कोशिश करते हैं। तो याद करने का कोशिश नहीं करना है, एक हम आपको ऐसा ट्रिक दे देंगे जिसको से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी कोण का मान ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इस वीडियो के आप लोग एक बार पूर्ण तरीके से देख लीजिए। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी कोण का मान याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उस कोण का मान याद होता है। जैसा कि यहाँ पर पहले तो त्रिकोणमितीय अनुपात और इन सभी के कोणों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री, इन सभी कोणों का मान किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। तो इसके लिए हम आप सभी को एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप चुटकी बजाते ही मान को निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर 0 डिग्री, उसी प्रकार से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर सबसे पहले अंश में 0 और हर में 4, इसी प्रकार से अंश में 1 और 0 में 4, अंश में 2 और हर में 4, अंश में 3 और हर में 4, अंश में 4 और हर में 4। मतलब कि यहाँ पर कहने का अर्थ यह हो रहा है कि सभी के अंश में जितने का मान पूछे वो जितने स्थान पर आते हैं उतना अंश में और नीचे सभी के 4 से भागा दे देना है और उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा देना है, अंडर रूट इन सभी पर रूट। तो इस प्रकार से यदि हमको से साइन 0 का मान पूछता है तो यहाँ पर यदि किसी भी संख्या में हम 4 से भाग देते हैं या किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होती है और 0 का रूट कितना हो कर दे 0 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब इसी प्रकार से यदि यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 बार में कट जाता है, तो इस प्रकार से 1 का तो निकल जाता है रूट से 1 और अंडर रूट 2 का रूट नहीं होता है, तो इस कारण से साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का रूट नहीं निकलता है और 4 का रूट होता है 2, तो इस प्रकार से साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। और इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा एक बार में और 1 का रूट होता है 1। तो इस प्रकार से हमें साइन थीटा के सभी कोणों का मान पता चल गया है। इसी प्रकार से हम चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हमको साइन थीटा का पूछे तो इस प्रकार से होता है, इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। लेकिन कॉस थीटा का बोले तो अब कॉस थीटा इस प्रकार से होता है कि साइन 90 का मान हो जाएगा, जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान हो जाएगा और जो कॉस साइन 60 का मान होता है वो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। मतलब जो लास्ट में है वो फर्स्ट में, जो लास्ट सेकंड पर है वो फर्स्ट सेकंड पर हो जाएगा, जो बीच में वो बीच में, और जो सेकंड पर है वो लास्ट सेकंड पर हो जाएगा, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में हो जाएगा।
इस प्रकार से कर देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर cos 0 का मान हो जाएगा 0 और cos 30 डिग्री का मान 60 डिग्री वाला तो √3 और बाय 2 और यहाँ पर cos 45 का मान 1/√2 और इसी प्रकार से cos 60 डिग्री का मान तो 60 डिग्री का मान 30 डिग्री वाला हो जाएगा 1/2 और cos 90 डिग्री का मान sin 90 डिग्री 0 डिग्री वाला होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो यहाँ पर लिखा जा रहा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते जाइए, आगे क्या क्या होता है तो आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस कारण से इसके लिए आप सभी को सही तरीके से देखना होगा। अब यहाँ पर यदि tan थीटा को निकालना चाहें tan 0 डिग्री तो आप लोग को पता होगा कि tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा का सूत्र sin थीटा बाय cos थीटा, जिसमें यहाँ पर थीटा होता है जो कोण को दर्शाता है, यहाँ पर भी थीटा कोण को दर्शाता है। तो यदि tan थीटा के स्थान पर यदि थीटा के स्थान पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर sin थीटा के स्थान पर भी sin 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा के स्थान पर भी cos 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर sin 0 का मान है उसको ऊपर में रखना है और जो यहाँ पर tan 0 का मान तो sin 0 का जो मान है ऊपर में रखना है और cos 0 का मान है वो नीचे में रखना है। तो किसी भी संख्या से यदि 0 में हम भाग देते हैं तो 0 होता है। तो इस प्रकार से tan थीटा का भी मान हो गया 0 और इस प्रकार से आगे भी होगा tan 30 डिग्री वाला तो यहाँ पर sin 30 डिग्री वाला होगा और cos 30 डिग्री वाला तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर √3/2 तो इस प्रकार से ये कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से आगे भी बन जाएगा, ये वाला से √2 से √2 खत्म और 1 से 1 विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से tan 45 का मान 1 हो गया। और यहाँ पर जो tan 45 डिग्री का मान होता है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI माना जाता है। तो आप लोग इसे पकड़ कर रखिएगा कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब इसी प्रकार से 60 डिग्री का मान यहाँ पर tan 60 डिग्री तो ऊपर में हो जाएगा √3/2 और नीचे हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये खत्म हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा √3। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर मेन दिक्कत आता है tan 90 डिग्री का मान निकालने में कि tan 90 डिग्री का मान किस प्रकार से निकलता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर tan 90 डिग्री तो tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री और बटा में cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है। तो यहाँ पर एक हमें बात ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिट हो जाता है, अनफिनाइट मतलब अनंत हो सकता है, कितना हो भी हो सकता है। लेकिन किसी भी संख्या से 0 में भागा दें तो 0 और किसी भी संख्या में 0 से भागा दें तो इन्फिनाइट। बस 2 वर्ड है, उसको ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर यदि 1 में 0 से भाग देते हैं तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट। तो इस प्रकार से इसका मान इन्फिनाइट होता है, मतलब अनंत होता है, इसका मान हम लोग निश्चित नहीं रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कोसेक थीटा का निकाल सकते हैं जो कि साइन थीटा का विपरीत होता है
तो इस प्रकार से कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का मान, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर देखें तो 0 है और 0 के नीचे अपन ने मन से मान सकते हैं 1, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाता है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा उल्टा में 2, और इसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री का मान भी उल्टा हो जाएगा √2, और कोसेक 60 का मान हो जाएगा साइन 60 का उल्टा 2/√3। इसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री का मान 1, तो 1/1 होगा, तो 1 को किसी भी प्रकार से लिखें यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सेक का भी निकाल सकते हैं। तो सेक होता है जो कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा ए और इसका उल्टा ए, तो कॉस 0 हो जाएगा सेक 0 का मान उल्टा में, तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका 2/√3। इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री का मान √2। इसी प्रकार से सेक 60 डिग्री का मान, ये वाला उल्टा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर सेक 90 डिग्री का मान 0 के उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक और रह गया है मान कॉट थीटा का मान निकालने के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हमें आशा है, उम्मीद है। सेक थीटा का मान निकालने का एक और तरीका हो सकता है, किस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट वहाँ पर चल गया है, मतलब कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा जो सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा जो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, और इसी प्रकार से कॉसेक 45 डिग्री का मान सेक 45 डिग्री का मान, और कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री का जो मान है वो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में जो यहाँ पर एक बचा है कॉट थीटा का मान, वो निकाल कर बताइए कि कितना कितना आता है। के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए भेज दीजिए। इसके लिए आपको लोग को शेयर करना पड़ेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।